आज एक विशेष प्रसंग सुनाते हैं जिसको सुनकर के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपको मालूम चलेगा जंगल का वह दृश्य था। पद्म पुराण में उल्लेख आता है, जैन धर्म के अनुसार वह रामचंद्र जी ऋषिराज अनेक गुण इंद्र भी कहने में उनके समर्थ नहीं है। वे महामुनीश्वर जगत के त्यागी महाधीर वीर 5 उपवास की प्रतिज्ञा पूर्ण करके 5 उपवास के बाद तो ईरिया समिति पूर्वक आहार चर्या के लिए निकल रहे हैं और नंद स्थली नगर में आए। निकलते हुए सूर्य के समान दीप्तिमान जैसे चलते हुए पर्वत ही हों, स्फटिक मणि के समान शुद्ध हृदय उनका है। वे पुरुषोत्तम जैसे मूर्तिवान धर्मी हैं, मानो 3 लोक का आनंद एकत्रित कर राम की मूर्ति ही उत्पन्न हुई हो और महाकांति के प्रभाव से पृथ्वी को पवित्र करते हुए नगर में प्रवेश करने लगे। आप लोग भूल जाते हैं ना, जो यहाँ बोलना चाहिए यहाँ बोलते हैं ना, जब प्रगान करते शुद्धि आहार की यहाँ नहीं बोली जाती, यहाँ आहार लेके आते क्या लोग, बोलते आहार जल शुद्ध है और चौके में भूल जाते मुद्रा छोड़, मुद्रा ये कहलाती है, मुद्रा छोड़ अंजलि बांध आहार ग्रहण कीजिए, ऐसा बोलना पड़ता है ना। अंजलि छोड़ नहीं बोलना, नहीं तो या मुद्रा छोड़ अंजलि जोड़, अंजलि जोड़ते ना, वैसे तो मुद्रा छोड़ अंजलि बांध सामान्य है। आप प्राकृत में भी बोल सकते हैं, संस्कृत में भी बोल सकते हैं, हिंदी में भी बोल सकते हैं, भाषा कोई भी हो, समझ में आना चाहिए। तो लोग अधिकांश वो रटी रटाई भाषा चल रही है, ज़्यादा हो तो लिख लो चिपका लो, उसमें क्या दिक्कत। गलती से बोलने से तो अच्छा है कि देख के बोलो, उसमें कोई हंसेगा थोड़ी कि भैया इसमें ज़रूर गलत बोलते हैं तो उसका महाकांति के प्रभाव से पृथ्वी को पवित्र करते हुए नगर में प्रवेश करने लगे। उनके रूप को देखकर नगर के सभी लोग आकर्षित होकर परस्पर बताने लगे, अहो देखो यह अनुपम अद्भुत ऐसा आकार सुंदर शरीर जगत में दुर्लभ कभी भी देखने में नहीं आया। एक कोई महापुरुष महासुंदर अपूर्व नर दोनों भुजाएं लटकाए आ रहे हैं। धन्य वह धैर्य, धन्य यह पराक्रम, धन्य यह रूप, धन्य है कांति, धन्य है दीप्ति। देखो कितनी प्रशंसा की जाती है। कोई आता ना, अपन भी अगर किसी मुनि महाराज की, आचार्य भगवान की अगर स्तुति करते हैं, जरूरी नहीं है कि जो पद्य में लिखी वो वैसे ही पढ़ें, गद्य में भी स्तुति कर सकते हैं, शब्दों के द्वारा स्तुति भी की जाती है, वाक्य स्तुति। तो धन्य है शांति, धन्य है निर्मलता, धन्य है निर्ममता, यह कोई मनोहर पुराण पुरुष हैं, इनके समान और कोई नहीं। 4 हाथ जमीन देख जीव रक्षा करते हुए शांत मुद्रा से जैन के यति ऋषि चले आ रहे हैं। ऐसा किनका महाभाग्य होगा जिनके घर यह महापुण्य अधिकारी आहार कर किनको पवित्र करेंगे। देखो कितना सौभाग्य रहता था, कितना लोग हृदय से गदगद होके पड़गाहन करते थे और विशुद्धि उसी में बढ़ती है। अगर मालूम चल जाए कि महाराज जी हमारे यहाँ आना ही है तो विशुद्धि नहीं बढ़ेगी। हम बता देंगे आपको कि हम कल आएंगे, फिक्स कर देते हैं तो विशुद्धि बढ़ेगी। विशुद्धि तभी बढ़ती जब मालूम ही नहीं हो कि अब जाने कौन से महाराज आएंगे। कई बार लोग पहले से प्लानिंग बना देते, घोषणा तक कर देते हैं, और घोषणा नहीं करना चाहिए। कब किसका पुण्य प्रबल होता है उसके अनुसार होता है। तो ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं जिनको ऐसे महापुरुषों के चरित्र सुनने का अवसर प्राप्त होता है, उनके कान धन्य हो जाते हैं सुनकर ऐसी महान छवि के बारे में। तो जिनके घर यह मुनि आ लगे, यह इंद्र समान रघुकुल के तिलक पराक्रमी शील के पर्वत श्री रामचंद्र पुरुषोत्तम हैं। इनके दर्शन करने से नेत्र सफल होंगे, मन निर्मल होगा, जन्म पवित्र होगा।
शरीर धारण करने का यही फल है जो चारित्र का पालन करे। इस प्रकार नगर के लोग राम मुनीश्वर के दर्शन कर आश्चर्य को प्राप्त हुए। नगर में तपस्वी साधु को पड़गाहन की सुंदर ध्वनि हुई। श्री राम महामुनि ने नगर में प्रवेश किया। संपूर्ण गली एवं मार्ग स्त्री पुरुषों से भर गया। क्या दृश्य रहा होगा, पुण्यशाली रहे होंगे जो इस दृश्य को देख रहे होंगे। और नर नारियों ने अपने अपने घरों में पवित्र प्रासुक शुद्ध भोजन बनाकर रखा। मुनिराज के लिए भोजन नहीं बनाया जाता है। अपन जो भोजन बनाते हैं ये भावना से बनाते, मुनिराज आएंगे हम पड़गान करेंगे, नहीं आएंगे तो विकल्प नहीं करेंगे, है ना, क्योंकि विकल्प करने से कुछ नहीं होना। अपने लिए बनाते अपन, मुनिराज के निमित्त से बनाओगे। एक बार एक महाराज जी ने अंतराय कर दिया। किसी ने बोला महाराज जी आपके लिए बनाया मैंने, महाराज जी ने अंतराय कर दिया, बैठ गए। क्योंकि तुम हमारे निमित्त साधु के निमित्त से बनाओगे तो उद्दिष्ट हो गया। अपने निमित्त से अपने लिए भोजन बनाते इस भावना से कि हम महाराज को दान करेंगे, एक्स्ट्रा बना लेते हैं थोड़ा बहुत। हाँ, तो इस प्रकार से अब और द्वार क्षेपण करने के लिए पवित्र वस्त्र पहन मंगल कलश जल से भरा हाथ में लेकर नमस्कार कहते हैं, स्वामी अत्र तिष्ठो तिष्ठो, आहार जल शुद्ध है। इस प्रकार पड़गाहन करते हुए मन में फूला नहीं समा रहे थे। देखो कितनी खुशी हो रही, एकदम अभी पड़गान हुआ, आहार नहीं हुए, कितनी खुशी की। और हर्षपूर्वक कहते हैं, ये शायद आप लोगों ने सुना भी होगा, इस प्रसंग को पढ़ा भी होगा। और जयवंत हो वो, यह पुण्य के पर्वत आपके तप की वृद्धि हो, आप धर्म के व्रत हो। ऐसे मधुर वाणी से दसों दिशाएं गूंज उठी। घर घर में लोग परस्पर चर्चा करते हैं। स्वर्ण पात्र में, देखो स्वर्ण का पात्र, उसमें दूध दही इक्षु रस दाल आदि आदि तैयार करो, मोदक आदि आदि जल, सुंदर सुंदर पकवान, अनेक प्रकार के भोजन तैयार रखो। इस प्रकार नर नारियों की चर्चा से नगर शब्द रूप हो गया। महाखुशी से भरे जन मानो अपने बालकों को भी नहीं देख रहे हैं। मार्ग में लोग दौड़ दौड़ कर जा रहे हैं। ऐसा लिखा है, लोग बोलते ना पूजन में दौड़े दौड़े आएंगे, वो ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ईर्या पथ से आएंगे। ये तो भाव अतिरिक्त में ये सौंदर्य कहलाता है, काव्य सौंदर्य। कुछ कुछ चीज़ें लिखी जाती हैं ऐसी, लेकिन पूजन में बोलने में या कहीं अच्छा नहीं लगता। वो तो दौड़ दौड़ कर आ रहे थे। वो कई लोग जाते भी हैं दौड़ दौड़ के, ऐसे दौड़ के नहीं जाना चाहिए। एक बार एक जगह आहार हुए तो कई लोग लिफ्ट से पहले ही पहुंच गए। बड़े शहरों में बहुत समस्या, महाराज पहुंचे नहीं और वो पहले। हमने कहा कैसे आ गए ये लोग। पहली बार ऐसा प्रसंग आपके समक्ष रखा है। हाथी के कपोलों से मत झरने से मार्ग में जल का प्रवाह हो गया। हाथियों के भय से घोड़े खाना छोड़ बंधनों को तोड़ते भागते भागते हींचने लगे। हाथी घोड़ों के भागने से लोग व्याकुल हुए। तब दान में तत्पर राजा कोलाहल शब्दों को सुन राजभवन के ऊपर खड़े होकर दूर से मुनिराज के रूप को देखकर मोहित हुए। राजा को मुनि भक्ति में राग विशेष परंतु विवेक नहीं। अनेक सामंत लोगों को आज्ञा देकर कहा कि दिगंबर मुनिराज पधारे हैं, सो तुम जाकर प्रणाम करके बहुत भक्ति विनय पूर्वक आहार के लिए लेकर आओ। वह सामंत भी मूर्ख जो जाकर चरणों में गिर कहने लगे, हे प्रभु आप राजा के घर भोजन करो, वहाँ महापवित्र स्वादिष्ट सुंदर भोजन है। सामान्य लोगों के घर रूखा नीरस भोजन का आहार आपको लेने योग्य नहीं है। और नगर के लोगों को मना किया कि तुम क्या आहार देना जानते हो? तुम्हारे घरों में साधु के को भोजन क्या मिलेगा? कभी भी पूरे देश के लोगों को मैं बोलना चाह रहा हूँ कि कमेटी वाले ये व्यवस्था नहीं बनाए मुनि संबंधी। हाँ, जहाँ पे अगर हो नहीं रही है तो करें व्यवस्था, लेकिन किसी को मना नहीं करें कि तुम लोग बस 5 महाराज हैं तो 5, 6 हैं महाराज, 6, 10 हैं, इतने से ज़्यादा नहीं लगेंगे। क्षेत्रों पे बात अलग है, कमेटी में के पास व्यवस्था नहीं है कमरे आदि की, तो वो बात अलग है, उसमें दोष नहीं लगता। लेकिन जहाँ पे इतने सारे घर हों उनको मना नहीं करना चाहिए। साधु की आहारचर्या संबंधी कमेटी का कोई नहीं, स्वतंत्र है महाराज। किसी घर में 365 दिन भी जा सकते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहीं लिखा नहीं है। ये तो व्यवहार दृष्टि है। तो किसी के यहाँ 1 बार भी नहीं हो पाता, किसी के यहाँ 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और भी अधिक बार आहार हो सकता है। ऐसा कोई शास्त्रों में इसका ऐसा नहीं आया कि नहीं हो सकता।
शास्त्रों में ना तो ये लिखा है कि नहीं इन्हीं इन्हीं के यहाँ जाओ, ऐसा भी नहीं लिखा कि एक चौके में इतने बार से ज़्यादा आहार नहीं कर सकते। ये तो व्यवहारिक व्यवस्था है। लोगों में थोड़ी सी जलन सी होने लगती है कि इनके यहाँ ज़्यादा हो गए, हमारे यहाँ हुए नहीं। दान में नहीं बोलते, जैसे और दान होता ना उसमें नहीं बोलते तुमने इतना सारा कर दिया लेकिन आहार दान में पूरे देश में ऐसी विपरीत स्थितियाँ बन जाती हैं, विवाद होने लगते हैं। इसलिए समय रुक सा गया है, सुनो समय रुक गया है ना। हाँ समझ गए सारे में, समय रुकना नहीं चाहिए, समय को चलते रहना चाहिए। तो समय की बात चल रही थी, आगे चलते हैं। और राजा वहाँ वह क्या बोल रहा है कि रूखा भोजन अन्य जगह मिलता है, राजा के यहाँ भोजन करें। वहाँ पवित्र स्वादिष्ट सुंदर भोजन है, सामान्य लोगों के घर रूखा नीरस भोजन का आहार आपको लेने योग्य नहीं। और नगर के लोगों को मना किया कि क्या तुम आहार देना जानते हो, तुम्हारे घरों में साधु के भोजन क्या मिलेगा। यह वचन सुनकर महामुनिराज अपने को अंतराय जान नगर से निकल वन में गए। इसलिए ऐसा कभी नहीं बोलना जैसे मुनिराज आहार को निकल रहे, नहीं महाराज जी उनके यहाँ चलो, ऐसा करो वैसा जी। पहले आके अपन बता सकते हैं, जानकारी दे सकते हैं, लेकिन कब कौन साधु मुद्रा छोड़ दें, क्योंकि वही हमने बताया ना कि ऐसा उनने बोल दिया उसने, तो उनने मुद्रा छोड़ दी। अब बताओ 5 उपवास की पालना थी और वापस चले गए। ऐसे कर्म आते हैं उदय में। तो तब सभी लोग व्याकुल हुए। वे महापुरुष जिन आज्ञा के प्रतिपालक आचरांग सूत प्रमाण हैं, आचरण उनका, आहार के लिए नगर में आए और अंतराय जान कर नगर से वापस वन में गए। चिद्रूप ध्यान में मग्न कायोत्सर्ग से बैठे। वे अद्भुत अद्वितीय सूर्य समान मुनिराज मन एवं नेत्रों को प्यारे लगे, ऐसा रूप उनका। नगर से बिना आहार किए चले गए। तब सभी लोग दुखी होकर खेद खिन्न हुए। श्री राम मुनियों में श्रेष्ठ पुनः 5 उपवास का नियम किया। बताओ 5 उपवास के बाद आए थे आहार के लिए, और आहार तो हुआ नहीं, फिर से 5 उपवास। और वन में कोई श्रावक शुद्ध आहार देगा तो करेंगे। वन में ही नियम ले लिया उनने। अब क्या नियम लिया कि वन में आहार मिलेगा तो करेंगे, नगर में आहार को नहीं जाएंगे। इस प्रकार कांतारचर्या की प्रतिज्ञा की। एक राजा प्रतिनंद उनको दुष्ट तुरंग अश्व लेकर भाग गया और वह लोगों की दृष्टि से बहुत दूर चला गया। तब राजा की पटरानी प्रभवा अति चिंता करती हुई शीघ्र गमन करने वाले घोड़े पर बैठकर अनेक सैनिकों को साथ ले राजा के पीछे चली और राजा को तुरंग हर कर ले गया। वह वन में सरोवर के कीचड़ में फंस गया, इसीलिए आगे नहीं जा सका। उतने समय में रानी भी वहां पहुंच गई। रानी को देख राजा रानी के पास आए। तब रानी राजा को प्रेम के वचन कहने लगी, हे महाराज, अगर यह अश्व आपको हर कर यहाँ नहीं लाता तो यह नंदनवन एवं मान सरोवर कहाँ देखने को मिलता। तब राजा ने कहा, हे रानी, यह वन यात्रा आपके आने से सफल हुई। इस प्रकार राजा रानी परस्पर प्रेम से युक्त स्नेह की बातें कर सभी सामंतों एवं सखियों सहित सरोवर के किनारे बैठे। पुनः अनेक प्रकार की जल कीड़ा करने वाले आहार के लिए इस तरफ आए। साधु के आहार की क्रिया में प्रवीण राजा मुनिराज को देख प्रसन्नता पूर्वक रानी सह सन्मुख जाकर नमस्कार कर पड़गाहन करने लगे। कभी भी कोई मुनिराज आते हैं आपके पास, कुछ भी नहीं है तो भी पड़गाहन कर लो और जब तक खबर कर दो व्यवस्था हो जाती है। इसलिए व्रतियों को हमेशा फ़ायदा मिलता है। कभी कोई साधु अचानक आ जाए, जल तो हमेशा रखो ही, और सूखे वाले फल रखो सूखे वाले फल को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, समझ गए ना, सूखे फल, उसको इंग्लिश में जो बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से कुछ चीज़ें हमेशा तैयार रखो। कई लोग क्या करते हैं, जैसे संबे शिखर जी जाते हैं तो पूजन की तरफ गीली कपड़े से पहुँच के उस धूप में सुखा लेते, उधर जल नहीं मिलता है तो उधर पूजन तो हो जाती। कम से कम अष्टद्रव्य बनाना है तो जल से धोना कोई ज़रूरी नहीं है कि जल से धोई, पहले से उसको कपड़े से पहुँच ले। ऐसे ही कई लोग कुछ चीज़ें ऐसी रखते हैं कि कोई मुनिराज अचानक आ गए, कोई त्यागी व्रती आ गया तो कम से कम ऐसे मसालदान में रखते हैं, पूरा दिखा देते हैं वही का वही महाराज को रख देते हैं तो कई दिन तक काम आता है। जरूरी नहीं है कि पूरा गीला करो डालो। कई लोगों की आदत यही खराब रहती है ना कि पूरा गीला कर देते,
अच्छे सूखे रखो, उसको बोलते हैं प्रक्षाल करते, जैसे भगवान अंगोछना बोलते हैं, अंगोछी से मतलब कपड़े से, और दिखा दो। जब कोई अचानक साधु आ जाते हैं तो कम से कम उनका आहार तो हो जाएगा। वैसे आज तो मोबाइल का युग है, सब खबर रहती है, कौन से महाराज जी कहाँ आ गए, पूरे सब अपडेट रहता ना। पहले की बात अलग थी, अब तो स्थितियाँ वो नहीं। फिर भी ये आपकी पुण्य वृद्धि में कारण बनेगा। कभी भी कोई अचानक ऐसी स्थिति बनती, कोई चौके से लौटे साधु और उनकी स्थिति नहीं बनती, तो आप कम से कम आहार करवा सकते हैं। ऐसे आचार्य जी के साथ और भी मुनिराजों के साथ कई बार ऐसे प्रसंग घटित हुए हैं। तो आगे चलते हैं। और उन्होंने पड़गान कर लिया, हे भगवान अत्र अत्र तिष्ठ तिष्ठ आहार जल शुद्ध है। प्रासुक जल से राजा ने मुनिराज के चरणों का पाद प्रक्षालन कर नवदा भक्ति सहित 7 गुणों से युक्त श्री राम मुनिराज को महापवित्र शुद्ध आहार दिया। स्वर्ण पात्र में लेकर महापात्र जो ऋषि मुनिराज उनके कोमल कर पात्र में शुद्ध भोजन का आहार कराया। मुनिराज का निरंतर आहार हुआ। तब देव हर्षित होकर पंच आश्चर्य करने लगे, श्री राम अक्षीण महारथी के धारी। सो उस दिन रसोई का भोजन अक्षीण अटूट हो गया। पंच आश्चर्य में कई प्रकार के रत्नों की वर्षा हुई, इसलिए सभी दिशाओं में प्रकाश हुआ एवं पृथ्वी पर लोगों की दरिद्रता दूर हुई। राजा रानी सहित महाविनयवान भक्ति से नमन करते हुए महामुनि को विधि पूर्वक निरंतर आहार देकर प्रबोध को प्राप्त हुए। इस प्रकार से देखो ग्रंथों में आहार दान की महिमा लिखी है कि दरिद्र रहना अच्छा है किंतु दानहीन होकर जीना अच्छा नहीं है। ऐसा लिखा है, जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़ते उसको शमशान के समान कहा है। इसलिए अपने घर पर ही नवदा भक्ति पूर्वक जो आहार दान दिया जाता है उसका महत्व है। हाँ, किसी के सहयोग करने जाते हैं, अब अपने यहाँ नहीं बन पा रही तो दूसरे के यहाँ देते हैं, उसमें उतना पुण्य निकार्जन नहीं होता है। इस प्रकार से क्योंकि धन महामोह का कारण है, दुष्परिणाम युक्त पाप का बीज है, नरक का हेतु, दुखों की खान एवं दुर्गति देने में समर्थ है। तो इस प्रकार से जो पुरुष कभी ना तो जिनेन्द्र भगवान की पूजन करते हैं ना सुपात्रों को दान देते हैं, वे अत्यंत दीन दुर्गति के पात्र हो जाते हैं, मांगने पर भी भीख नहीं मिलती है, ऐसा भाव संग्रह ग्रंथ में लिखा है। और कंजूस का संचित धन धर्म प्रभावना परोपकार व पात्र दान के लिए नहीं होता। जैसे मधुमक्खियों द्वारा संचित मधु ही उनकी मृत्यु का कारण होती है तथा उसका भोग भी अन्न ही कर देते हैं। और कुरल काव्य में लिखा है कि अतिथि की पूजा ना करने वाला व्यक्ति मृत्यु के समय में पछताएगा कि हाय मैंने इतना धन संचय किया किंतु वह कुछ काम नहीं आया। और लिखा है कि जो मनुष्य अपनी रोटी दूसरों के साथ बांटकर खाता है उसे भूख की बीमारी कभी स्पर्श नहीं करती। इसलिए कई लोग भले ही कम होता है लेकिन मिल बांट कर खाते हैं, उसे पूर्ण होता है। भजन की ओर चलते हैं। अहो जिनेश्वर हमें आपका दर्शन भाता है, अहो जिनेश्वर हमें आपका रूप सुहाता है। दर्शन रूप ज्ञान स्वरूप सुख स्वरूप वीर स्वरूप, अनंत चतुष्टय से मंडित प्रभु रूप सुहाता है। नित्य निर्दोष नित्य निर्द्वंद नित्य चेतन में ज्योति अमन, मोह महात्म चित्त स्वभाव में नहीं दिखाता है। निज में तृप्त निज में लीन हुए कर्म बंधन प्रक्षीण, भव जीवों को आनंदन का मार्ग दिखाता है। अनुपम रूप मंगल रूप लोकोत्तम नित्य शरण स्वरूप, विभो आपके चरणों में दुख स्वयं नसाता है। महिमामय गरिमामय नित्य निरंजन परम अभय, हे तेज पुंज तुम गुण गाते अति आनंद आता है।